सभी मित्रों को नमस्कार। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ मेडिटेशन। कल एक मित्र ने बहुत सारे फिलॉसफिकल सैद्धांतिक सवाल पूछे थे। अपने मन की बहुत सी समस्याओं का विश्लेषण करवाना चाह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सब सवालों का जवाब कल 10 बजे के सेशन में मिल जाएगा। आज हम ओशो का जो प्रवचन अंग्रेजी का सुनने जा रहे हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरब के ऋषियों की सोच और दृष्टि पश्चिम के मनीषियों से बिल्कुल भिन्न रही है। पूरब में हम जिन्हें गुरु कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, वे हमें ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमारे मन में जो इकट्ठा है पुराना ज्ञान वह भी छीन लेते हैं, उसकी व्यर्थता दिखा देते हैं। पश्चिम में जैसे शिक्षक कहा जाता है, टीचर कहा जाता है, वह शब्द गुरु का पर्यायवाची नहीं है। शिक्षक जानकारी देता है, विद्यार्थी को पता नहीं है बहुत सी बातें, शिक्षक को पता है, वह सीनियर है, अनुभवी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वह ज्ञान देता है। इस भ्रांति में नहीं पड़ना कि शिक्षक और गुरु एक ही होते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो सत्य में जी रहा है, जो अपने भीतर के परम सत्य को अर्थात ओंकार को शेयर कर सकता है, बांट सकता है, लुटा सकता है, लुटा रहा है। और वह बांटना ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ करना पड़ता हो। जैसे सूरज से किरणें बिखरती हैं, सूरज को कुछ करना नहीं पड़ता, और फूल से सुगंध उड़ती है, फूल को कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसा सहज स्वाभाविक रूप से होता है। अग्नि जल रही है, लपटें हैं, ताप की किरणें चारों तरफ व्याप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि जानबूझ के अग्नि कुछ कर रही है, ऐसा सहज रूप से नियम अनुसार होता है। पहाड़ों पे बारिश होती है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से पानी नीचे की ओर बहता है और अंततः सागर में पहुंच जाता है। कहीं भी बारिश हो, अंत में सब कुछ सागर में पहुंच जाना है, क्योंकि सागर सबसे बड़ा गड्ढा है, जमीन का सबसे निचला हिस्सा है। तो पानी को कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसा होता है। ठीक ऐसा ही समझना, सतगुरु ने जिस परम सत्य को जाना है, उस नाद ब्रह्म को जानकर वह सच्चित आनंद में जीने लगा। आनंद का रेडिएशन उससे होता है। तो ऐसा नहीं कि वह जानबूझ के कुछ कर रहा है, ऐसा सहज रूप से होता है। जैसे दुखी आदमी सबको दुखी करते हैं ना। 4 दुखी आदमी बैठे, आप वहां से गुजर रहे थे, आप उनकी बातें सुनने लगे, कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे आप भी दुखी हो गए। इसका उल्टा भी सच है। 4 लोग प्रसन्न थे, कुछ गीत गा रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, आप वहां से निकले। हो सकता है पहले से आप उदास थे किसी कारण से, लेकिन इन 4 मित्रों के बीच में, उनकी हंसी मजाक, गीत संगीत के बीच 2-4 मिनट में आप भूल भाल गए कि आप उदास थे, आप भी खुश हो गए। तो जिस प्रकार दुख और तनाव और चिंता इन्फेक्शस हैं, संक्रामक, जैसे बैक्टीरिया और वायरस और कीटाणु होते हैं ना, ठीक ऐसे ही इनके भी कीटाणु होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आनंद भाव, शांति भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव, ये भी संक्रामक हैं। तो सद्गुरु कुछ देता नहीं है, लेकिन शिष्य को बहुत कुछ मिल जाता है। शिष्य को ऐसा लगता है कि गुरु ने दिया। कोई गुरु ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने दिया,
वह कहेगा यह तो अस्तित्व से वर्षा हो रही थी, तुमने अपना हृदय खोल दिया, तुम पात्र बन गए, तुम में भी समा गई, इसमें मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। सर्वव्यापक ब्रह्म, ओमनी प्रेजेंट गॉडलीनेस, यह आनंद, यह शांति, यह पूरे अस्तित्व का गुण है। यह सारा ब्रह्मांड ब्रह्म से ओतप्रोत है, ब्रह्म आनंद से लबालब है। हम उल्टे घड़े की तरह हैं, बारिश होती भी है तो भी हम खाली के खाली रह जाते हैं, या हमारे अंदर इतना कचरा कूड़ा भरा है कि बारिश होती है, वह डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल मेघों से बरसता है, किंतु हमारे घड़े में सब कुछ इतना जहरीला है, वह पानी भी खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। अथवा हमारा घड़ा छिद्र युक्त है, पानी आता है और सब बह जाता है, टिकता कुछ भी नहीं। तो शिष्य को 3 बातें साधनी होती हैं। जैसे मैंने शिक्षक और गुरु का भेद बताया, ठीक ऐसे ही विद्यार्थी और शिष्य का भेद भी समझना। विद्यार्थी है वह विद्या अर्जन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए आता है। आने वाले समय में शीघ्र ही टीचर्स विदा हो जाएंगे, उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स ले लेंगे। अभी साउथ इंडिया में एक टीचर बनाई है उन्होंने रोबोट, जो 1ली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सारे विषय पढ़ा सकती है। आप कुछ भी पूछ लीजिए, सब उसे पता है, और एक भाषा में नहीं बल्कि 30 भाषाओं में। कोई मनुष्य इतना नहीं जान सकता, संभव नहीं। 30 भाषाओं में, और जल्दी ही वे अगला मॉडल जो बनाएंगे उसमें विदेशी भाषाएं भी बहुत सारी होंगी। मनुष्य जो काम कर सकता है उससे बहुत ज्यादा गुना, जहां तक स्मृति और ज्ञान का सवाल है, जानकारी का सवाल है, वह रोबोट कर सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी साधारण इंटेलिजेंस से हजारों नहीं लाखों गुना ज्यादा विकसित हो सकती है। अभी चीन में एक नई अस्पताल बन रही है जिसमें रोबोट डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, और एक डॉक्टर की क्षमता 10,000 मरीज प्रतिदिन देखने की है। सामान्यतः एक जीवित आदमी डॉक्टर 2 साल में इतने मरीज देख पाता है जो वो 1 दिन में देख लेंगे। और याद रखना, इंसान से भूल चूक भी होती है, मशीन से भूल चूक नहीं होती। उनकी डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट सब परफेक्ट रहेगा और अपडेट होता रहेगा। मनुष्य के साथ एक और मुश्किल है, वो अपडेट नहीं हो पाता। कोई 20 साल पहले ग्रेजुएशन हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद वो डॉक्टर इतना बिजी हो गया, घर गृहस्थी संभालना है, अस्पताल क्लिनिक संभालना है, रात को इमरजेंसी अटेंड करना है, उसे कभी फुर्सत ही नहीं है नया ज्ञान हासिल करने की, फुर्सत ही नहीं है। इन 20 सालों में क्या क्या परिवर्तन हो गया उसको कुछ नहीं पता। वो जो पढ़ के निकला था वो वही ट्रीटमेंट कर रहा है। रोबोट हमेशा अपडेटेड रहेगा, लेटेस्ट जानकारी उसके पास रहेगी। तो धीरे धीरे शिक्षक खो जाएंगे दुनिया में, उनकी कोई आवश्यकता नहीं बचेगी, सारा काम मशीन टेक ओवर कर लेंगे। याद रखिएगा, गुरु तब भी महत्वपूर्ण होगा जिसने अपने भीतर शांति और आनंद को जाना है। ऐसे व्यक्ति के निकट बैठना, उसके सत्संग में होना, इसलिए सद्गुरु के संग को सत्संग कहा जाता है। उसके पास हम उस माहौल में, उस वातावरण में, उस हवा में जिएंगे, उसमें सांस लेंगे, हमारे भीतर भी कुछ हृदय को छू जाएगा।
हमारी आत्मा भी स्पर्शित हो जाएगी। तो शिक्षक वह है जो जानकारी देता है। भविष्य में इसकी भूमिका दिनों दिन कम होती जाएगी और हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई जरूरत ही ना हो। यह भी संभव है, किसी को इंजीनियर बनना है तो एक छोटी सी कंप्यूटर चिप उसके खोपड़ी में लगा दी जाए जिसमें इंजीनियरिंग की सारी जानकारी है और गूगल के द्वारा अपडेट होती रहेगी। और वो छोटा सा बच्चा 10 साल का, उसके पास पूरी जानकारी हो गई जो 25-30 साल पढ़ाई लिखाई के द्वारा प्राप्त होती थी। उसको तंग करने की जरूरत नहीं है कि रात को पढ़ो और परीक्षा दो और ये करो, सीधी ही नॉलेज ट्रांसफर की जा सकती है। संभव है भविष्य में उपाय निकल आए कि सीधे ही हमारा मस्तिष्क इंटरनेट से जुड़ सके। हो सकता कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट, कोई छोटी सी सर्जरी, भीतर एक चिप फिट कर दी, बस आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है प्राप्त कर लीजिए। सिर पे बोझ ढोने की जरूरत नहीं है हमेशा के लिए। तो शिक्षक का काम धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है और देखते देखते निकट भविष्य में शायद 10-15 साल में पूरा हो जाएगा। स्कूल कॉलेज की भी कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। गुरु का कार्य बिल्कुल भिन्न है। वह हमें सत्य से, आनंद से, प्रेम से, भक्ति से जोड़ता है। उसके निकट में जुड़ना हो जाता है। ये कहना भी ठीक नहीं कि वह जोड़ता है, बस ऐसा हो जाता है। जैसे चुंबक के पास आके लोहे का टुकड़ा भी चुंबकीय हो जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। ठीक ऐसे ही जो शिष्य होने को राजी है, सद्गुरु की उपस्थिति में उसके भीतर भी कुछ गुरुत्व लेने लगता है, उसके भीतर भी ट्रांसफॉर्मेशन और रूपांतरण होने लगता है। पश्चिम के मनीषियों ने, विशेषकर मनोवैज्ञानिकों ने, मन का विश्लेषण, सपनों का विश्लेषण इत्यादि इत्यादि खोजें की। पिछले 125 साल में मनोविज्ञान विकसित हुआ है, लेकिन आपको बता दूं इसकी सफलता लगभग नहीं के बराबर है। लाभ कुछ नहीं होता। बातें सुनने में बड़ी आकर्षक लगती हैं, तर्क संगत लगती हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता। वो आदमी वैसा का ही वैसा रहता है। ज्यादा से ज्यादा बस इतना होता है कि उसके भीतर कोई गिल्ट फीलिंग थी, अपराध बोध था कि मैं गलत हूं, वो खत्म हो जाता। उसको 10-5 साल विश्लेषण करा के सिद्ध हो जाता है कि यही नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं है। एक सांत्वना मिल जाती है, शांति नहीं मिलती, सत्य नहीं मिलता। मन के विश्लेषण के द्वारा हम कभी मन के पार नहीं जा सकते। इसलिए हजारों साल से लोग बौद्धिक चिंतन मनन जो करते रहे हैं, दर्शन शास्त्र में अपनी जिंदगी जिन्होंने खपा दी है, उनकी जिंदगी में कोई शांति की किरण नहीं उतरती। वो उतने ही अशांत हैं जितना एक साधारण आदमी, शायद उससे भी ज्यादा अशांत, क्योंकि साधारण आदमी के मन में दार्शनिक चिंताएं फिक्र नहीं है, उसके लिए दार्शनिक समस्याएं नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं, उस बारे में वो कभी सोचता नहीं। ये आदमी बाकी सब तो सोचता ही है, कुछ हवाई बातें और सोचने लगा और उनको बड़ी महत्वपूर्ण समझता है। वो गंभीरतापूर्वक सोचता है, हाथ में कुछ आता नहीं, लेकिन एक भ्रांति बनी रहती है कि चिंतन मनन करके मैं कुछ समस्या का हल निकाल लूंगा। ऐसा हजारों साल से मनुष्य करते आ रहे हैं। जिनको शांति मिली है, आनंद मिला है, उन्हें किसी अन्य मार्ग से मिला है। ये चिंतन मनन, सोच विचार इसके द्वारा नहीं मिला।
इससे तो सिर दर्द होता है, सिर भारी हो जाता है। आनंद मिलने का सवाल नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो भी खो जाता है। आपको मेरी बात का भरोसा ना हो, सिगमंड फ्राइड की आप सिर्फ एक किताब पढ़ लेना। मोटी मोटी किताबें हैं, 1,000 पेज की, 5 किलो 6 किलो वजन वाली। एक किताब पढ़ते पढ़ते आपकी स्थिति ही पगलाने वाली हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत शांति थी, प्रसन्नता थी, वो भी खत्म हो जाएगी। भारत के ऋषियों ने एक दूसरा रास्ता खोजा था, वह था मन में जो भी चल रहा है, सवाल हैं, प्रश्न हैं, जो भी चल रहा है, भावनाएं हैं, कभी सद्भावना है, कभी दुर्भावना है, जो भी है, तुम चुपचाप दूर से उसे देखो। ये बात ही बिल्कुल अलग थी। सुलझाना नहीं है, न उसमें से कुछ हटाना है, न किसी चीज को पकड़ना है, रोकना है, न किसी को दूर करना है। बिल्कुल पक्षपात रहित होकर, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के संग चुपचाप देखो क्या हो रहा है। देखते देखते एक बात पक्की हो गई कि मैं देखने वाला हूं, इस सबसे भिन्न हूं। ये जो चल रहा है मेरे भीतर मन में, यह दृश्य है, बदलता रहता है। कभी कुछ विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई समस्या, कभी कोई प्रश्न, कभी कोई उत्तर, कभी क्रोध आ गया, कभी करुणा आ गई, कभी प्रेम आ गया, कभी घृणा आ गई। ये खेल चल रहा है। लेकिन एक बात पक्की है कि जब प्रेम की भावना नहीं आई थी तब भी मैं था, फिर वो भावना समाप्त हो गई, अभी भी मैं हूं। अभी गुस्सा आने लगा, अभी भी मैं हूं। ये गुस्सा चला गया थोड़ी देर में, मैं अभी भी हूं। मैं कोई और ही हूं जो सदा सदा मौजूद है। एक नए तत्व का एहसास हुआ। हम मन की, विचारों की, भावनाओं की उलझन के बाहर निकले। ये बाहर निकलना समाधान बनता है। याद रखना, समस्या की चिंतन मनन से समाधान नहीं आता, उसमें तो हम उसमें और फंस गए, उलझ गए। समाधान कैसे आया? मन से दूर ही हो गए। और दूर होने की तरकीब क्या है? दृष्टाभाव से देखना। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो एक डिस्टेंस निर्मित हो जाती है। अगर आप आईने के सामने बिल्कुल नाक सटाकर और भौं सटाकर खड़े हो जाएं, चेहरा लगा के आईने से, तो आपको अपना ही चेहरा दिखाई न देगा। देखने के लिए एक दूरी चाहिए। तो जैसे ही हम विचारों को, भावनाओं को, धारणाओं को, अपने विश्वासों को, मान्यताओं को देखते हैं, दूरी निर्मित होनी शुरू हो जाती है और थोड़े ही समय में स्पष्ट हो जाता है कि मैं इन सबसे भिन्न और पृथक कोई और हूं। ठीक है, सामने ये बाजार है, भीड़ भाड़ चल रही है, ट्रैफिक है सड़क पे, विचारों का, भावनाओं का। मैं कोई और हूं, एक दृष्टा, एक साक्षी, एक गवाह मात्र। मैं इन समस्याओं से बाहर हूं, यह पता चलता है। यह समाधान है। तब वो समस्याएं, वो प्रश्न हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते। वो सब फीके पड़ जाते हैं, गौण हो जाते हैं। और एक अद्भुत क्लैरिटी, स्पष्टता पैदा होती है। और जिन प्रश्नों का हम उत्तर खोज रहे थे और उत्तर नहीं मिल रहा था, अचानक इस क्लैरिटी में नजर आता है और उसका उत्तर भी मिल जाता है। अद्भुत घटना घटती है। तो गुरु हमें साक्षी भाव सिखाता है, दृष्टा भाव अर्थात ध्यान सिखाता है। ज्ञान नहीं देता, ध्यान सिखाता है। दोनों में बड़ा भेद है। ध्यान यानी होश पूर्ण होना, और ज्ञान यानी जानकारी, स्मृति का संग्रह करना। स्मृति हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर का। और यह जो साक्षी चैतन्य है, यह शरीर का हिस्सा नहीं है, यह शरीर का भी दृष्टा और ज्ञाता है।
यह हमारा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप। इसे जानकर पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि। अपने असीम विस्तार का एहसास होता है। तो शिक्षक और गुरु के कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं, लगभग एक दूसरे के विपरीत। शिक्षक देता है ज्ञान अर्थात जानकारी, सद्गुरु देता है ध्यान जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। याद रखना, जगत का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, स्वयं के होने का एहसास, ब्रह्म ज्ञान फलित होता है। और इसलिए शिष्यों ने कहा है अपने सद्गुरु के लिए कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जिसके माध्यम से हमने ब्रह्म को जाना वह ब्रह्म स्वरूप है हमारे लिए। जब हमें अपने भीतर के ब्रह्म का पता चला तो यह भी पता चलता है कि वह सर्वव्यापक, सबके भीतर वही है। पहले गुरु में झलक मिली थी, फिर गुरु ने इशारा किया अपने भीतर डूबो, अपने भीतर आके हमने उसको अनुभव किया और उस अनुभव के साथ यह भी पता चल गया कि यह सर्वव्यापक ब्रह्म है। शिष्य भाव से आओ, छात्र की भांति नहीं, विद्यार्थी की भांति नहीं। तुम्हारे बौद्धिक सवालों का जवाब गुरु नहीं देगा, और अगर कभी देता भी है तो केवल तुम्हें फुसलाने के लिए कि तुम थोड़ी देर टिको, रुको, धीरे धीरे तुम्हें राजी कर लेंगे कि ध्यान पूर्ण बनो, होश पूर्ण बनो। इन सवालों में क्या रखा है? हमारे सवाल सब बचकाने सवाल हैं। समझो कोई बच्चे ने बचपन में परी की कहानियां सुनी थी और फिर वो पूछने लगा कि बताइए परी जो कपड़े पहनती है सफेद रंग के, वो किस दुकान से खरीदती है, कौन से ब्रांड के कपड़े रहते हैं? जब बूढ़ के यहां से चली जाती है तो फिर वो कहां जाके निवास करती है, उसका घर कैसा है? आप क्या बताओगे? आप वयस्क हो, आपको पता है ये छोटा बच्चा है, ये जो सवाल पूछ रहा है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए हास्यास्पद हैं, चुटकुले जैसे हैं, और उसके किसी भी प्रश्न का आप जवाब दोगे वो गलत होगा, क्योंकि प्रश्न ही गलत है। लेकिन बच्चे को तो हम नहीं समझा सकते, अभी उसमें इतनी अकल नहीं है कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। वो कहेगा ऐसे कैसे गलत है? जब परियां सफेद कपड़े पहनती हैं तो कहीं से तो खरीदती होंगी ना, शॉपिंग करने कहां जाती हैं? उसका प्रश्न तो लॉजिकल है, बिल्कुल तार्किक है, लेकिन हम उसका उत्तर नहीं देंगे। हम कहेंगे तुम थोड़ा इंतजार करो, हम इंतजार कर रहे हैं वो थोड़ा बड़ा हो जाए, एक दिन आएगा फिर वो ये सवाल पूछना बंद कर देगा। क्या उसको इसका उत्तर मिल गया? नहीं, उत्तर नहीं मिला, वह निष्प्रश्न हो गया। दोनों चीजों में कितना फर्क है? प्रश्न का उत्तर मिलना और निष्प्रश्न दशा हो जाना। वो प्रश्न ही गिर गए, अब हम उससे पूछें बताओ शॉपिंग कहां से करती हैं परियां, वो भी हंसेगा, कहेगा छोड़िए वो बातें, वो बचपन की बातें, प्रश्न ही व्यर्थ हो गए। तो हम जिन्हें दार्शनिक प्रश्न कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। एक दिन हमें हंसी आती कि हम भी क्या बकवास पूछ रहे थे, तो उत्तर नहीं मिलता, इसको हम कहते हैं समाधान हो गया। उत्तर समाधान में बड़ा भेद है। कोई उत्तर नहीं मिला, हम निष्प्रश्न हो गए, कोई हम ज्ञानी नहीं हो गए, सवाल की व्यर्थता नजर आ गई और वो बात खत्म हो गई। अब वो चिंता फिक्र मिट गई कि परियां कहां से शॉपिंग करती हैं, हम निश्चिंत हो गए, हम मजे में। इस भेद का स्मरण रखिएगा।